दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर देश है। भारत लगभग 84% कच्चा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। इसकी वजह से कच्चे तेल के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारत अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कच्चे तेल का प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। ऐसा करने से भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी और अर्थव्यवस्था में भी उछाल आएगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई है। दरअसल जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी भारत में निवेश करने जा रही है, जिससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है। आइए इन दोनों ही खबरों के बारे में डिटेल से समझते हैं। दरअसल भारत लंबे समय से मिडिल ईस्ट देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता आ रहा है। भारत को यहां से कच्चे तेल इंपोर्ट करना महंगा पड़ रहा है। वहीं रशिया ने भी भारत को अच्छे डिस्काउंट में कच्चा तेल बेचने का ऑफर दिया था। रूस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर की वजह से कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। अब जब भारत को बेहतर डिस्काउंट में ऑफर मिला तो भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए रूस से भारी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदा था। इतना ही नहीं, रशिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आपूर्तिकर्ता देश बन गया था। भारत को एक महीने में 5.4 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है, जिसमें से 30% से ज्यादा क्रूड ऑयल की आपूर्ति हम रशिया से ही कर रहे हैं। इसके बाद रशिया ने भी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया और क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन पर कट लगा दिया। जाहिर सी बात है, क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान पहुंच गई। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई थी कि भारत अब वेनेजुला से कच्चे तेल की बड़ी खपत मंगा रहा है। यूएस ने वेनेजुला पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था, जिसकी वजह से अब भारत फिर से वेनेजुला के साथ ट्रेडिंग करना शुरू कर रहा है। दोस्तों, वेनेजुला दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का प्रोड्यूसर देश है। प्रतिबंधों के चलते वेनेजुला अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एंट्री नहीं कर पा रहा था। अब फाइनली भारत ने वेनेजुला से 3 शिप क्रूड ऑयल मंगाया। प्रत्येक जहाज में 2,70,000 टन क्रूड ऑयल होगा। ये तीनों टैंकर दिसंबर और जनवरी में भारत पहुंच जाएंगे। इन सभी अपडेट के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया भी था। अब इसमें जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है, इसके अनुसार भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेल का प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि भारत को अंदाजा लग गया है कि कच्चे तेल के लिए अन्य देशों पर इतना ज्यादा निर्भर रहना ठीक नहीं है। इसीलिए हमें अपने देश में प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। वहीं अगले वित्त वर्ष के शुरू होते ही भारत की सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड अंडमान निकोबार में ड्रिलिंग को शुरू करेगी। इसकी घोषणा भी OIL ने कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें, अंडमान निकोबार में लगभग 17 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास गैस के रिजर्व मौजूद है। दोस्तों, गैस और तेल प्रकृति में एक साथ पाया जाता है। सरकार हमेशा गैस का आंकड़ा बताती है, जिसके अनुसार वहां कितना तेल मौजूद है इसका अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों, अंडमान में बेसिन का लगभग 2,25,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जिसमें 18,074 स्क्वायर किलोमीटर शैलो वाटर एरिया और 2,07,844 स्क्वायर किलोमीटर डीप वाटर एरिया है, जहां बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन के रिजर्व मौजूद है, जिनकी खुदाई करके यहां से भारी मात्रा में गैस और तेल को निकाला जाएगा। हालांकि भारत को पहले ही पता था कि अंडमान निकोबार में हाइड्रोकार्बन के बड़ी मात्रा में रिजर्व है। बावजूद इसके वहां पर किसी तरह की ड्रिलिंग अभी तक नहीं की जा रही थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि ये जो पूरा एरिया है, ये नो जोन एरिया में आता है, यानी बेहद सेंसिटिव एरिया है। भारत की सेनाएं भी अंडमान निकोबार से ऑपरेशनल होती है। ऐसे में भारत सरकार वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं देती। अब भारत सरकार ने इन सभी समस्याओं को दरकिनार करते हुए ये अनाउंसमेंट किया है कि नो जोन एरिया में भी हम डोमेस्टिक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने सर्वे भी पूरा कर लिया है। इस सर्वे की जिम्मेदारी ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC को दी गई थी, जिसमें समय जरूर लगा था, लेकिन अब फाइनली भारत को काफी बड़े कुएं वहां पर तेल के मिले हैं, जिसकी खुदाई अब जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर चीन से जुड़ी हुई है। दरअसल कोरोना समय में हमने चीन के सख्त कानून और नीतियों को देखा था। अब इन्हीं गलत नीतियों की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे गिर रही है। वहीं पर अब चीन को एक और बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल चीन की इन्हीं गलत नीतियों की वजह से कई देश चीन को दरकिनार कर रहे हैं। जो देश पहले चीन को अपनी प्राथमिकता मानते थे, वे आज भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। विदेशी कंपनियां भी भारत पर भरोसा कर रही है। जापान की जानी मानी कंपनी TDK कॉर्पोरेशन भारत आ रही है। इस कंपनी के भारत आने से चीन के तो होश उड़ जाएंगे। चीन की हालत पहले से ही खराब है। ऐसे में TDK का भारत आना उनके लिए एक बहुत बुरी खबर हो सकती है। बता दें कि TDK दुनिया भर के विभिन्न बाजारों से सेल का आयात करती है। अब बहुत जल्द ही TDK एप्पल के लिए सेल को कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। TDK कंपनी द्वारा भारत में सेल प्रोडक्शन करने से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। इसके अलावा विदेशी रेटिंग एजेंसी ने भी आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी पर
भरोसा जताया है। विदेशी कंपनियों के लिए भारत को पहली पसंद के रूप में देखकर चीन बौखला गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक चीन का 25 सालों में पहली बार एफडी गेज माइनस में चल रहा है। एफडी गेज को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर भी जाना जाता है। इसका मतलब है कि किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश। दोस्तों, क्योंकि भारत का मार्केट बहुत बड़ा है, इसीलिए चीन की गिरती अर्थव्यवस्था को देखते हुए विदेशी कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही है। वहीं पर विदेशी निवेशक तेजी से चीन से पैसा निकालने में लगे हुए हैं और भारत में लगा रहे हैं। सबसे पहले एप्पल भारत आई, इसके बाद 2024 तक टेस्ला और अब जापान की बड़ी कंपनी टीडीके भारत आ रही है। भारत के बढ़ते मार्केट से चीन को भारी नुकसान हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी जिसकी वजह से विदेशी कंपनी लगातार भारत में आ रही है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।